हर इंसान के लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है जो सब कुछ चेंज कर देता है। शायद आज का ये सफर वही मोमेंट हो। वेलकम टू बुकपीडिया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द 12 वीक ईयर के बारे में। ये एक ऐसा सिस्टम है जो साल भर की प्रोडक्टिविटी को सिर्फ 12 हफ्तों में लाकर रख देता है। यहाँ आपको मिलेंगे सिंपल एक्सप्लेनेशंस, रियल लाइफ इंसाइट्स और कुछ इतने पावरफुल आइडियाज जो शायद काम करने का आपका पूरा तरीका ही बदल दे। चलिए एक सिंपल से सवाल से शुरुआत करते हैं। कभी नोटिस किया है कि साल के आखिरी कुछ महीनों में अचानक से हमारी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ जाती है? जो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस जनवरी में ही हार मान लेते हैं, वही एनर्जी नवंबर दिसंबर में वापस आ जाती है। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब इस एक नंबर में छुपा है। ज्यादातर कंपनीज अपने साल भर के रिजल्ट्स का 40% हिस्सा आखिरी 12 हफ्तों में अचीव करती हैं। पता है क्यों? सिर्फ एक चीज की वजह से, अर्जेंसी। जब डेडलाइन बिल्कुल सामने दिखती है तो फोकस अपने आप बढ़ जाता है और सारे डिस्ट्रैक्शंस साइड हो जाते हैं। ये है डेडलाइन का जादू। और इस प्रॉब्लम की जड़ में है एक आदत जिसे कहते हैं एनुअलाइज्ड थिंकिंग। ये 12 महीने के गोल सेट करने का वही पुराना तरीका है जो हम सालों से फॉलो करते आ रहे हैं, लेकिन ये एक झूठा सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है। डेडलाइन इतनी दूर लगती है कि हम इंपॉर्टेंट काम को बस टालते रहते हैं और अनजाने में ही प्रोक्रास्टिनेशन यानी ताल मटोल के चक्कर में फंस जाते हैं। जैसा कि इस कोट में साफ साफ कहा गया है, हम गलती से मान लेते हैं कि साल में अभी बहुत वक्त बाकी है और हम उसी हिसाब से काम करते हैं। हमें अर्जेंसी की कमी होती है। यही सोच, यही आराम वाला एहसास हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है और हम बाद में कर लेंगे कि आसान से ट्रैप में फंस जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इस ट्रैप से निकले कैसे? सोल्यूशन सरप्राइजिंगली एक बहुत ही सिंपल से माइंडसेट शिफ्ट में है। जरा सोचिए, अगर हम साल की डेफिनेशन ही बदल दें तो क्या हो अगर एक साल 12 महीने का हो ही ना? चलिए इन दोनों सोच के बीच का फर्क बिल्कुल साफ साफ देखते हैं। एक तरफ है हमारी पुरानी आदत एनुअलाइज थिंकिंग, एक साल मतलब 12 महीने, अर्जेंसी कम, फोकस बिखरा हुआ और रिजल्ट्स का कोई भरोसा नहीं। और दूसरी तरफ है द 12 वीक ईयर। यहां एक साल सिर्फ 12 हफ्तों का है। इससे अर्जेंसी हमेशा बनी रहती है, फोकस लेजर शार्प हो जाता है और रिजल्ट्स काफी हद तक प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक कूल आइडिया नहीं है, ये एक पूरा वेल थॉट आउट सिस्टम है। और इस सिस्टम की नींव 8 कोर एलिमेंट्स पर टिकी हैं। 3 प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत और 5 डिसिप्लिन्स यानी अनुशासन। चलिए इन्हें एक एक करके आराम से समझते हैं। पहले आते हैं इसकी फाउंडेशन के 3 जरूरी सिद्धांत। नंबर 1, अकाउंटेबिलिटी यानी अपने हर एक्शन और उसके रिजल्ट की 100% जिम्मेदारी लेना। नंबर 2, कमिटमेंट यानी खुद से किए गए वादों को बिना किसी बहाने के पूरा करना। और तीसरा, ग्रेटनेस इन द मोमेंट, ये समझना कि बड़ी सफलता हर दिन लिए गए छोटे छोटे लेकिन जरूरी एक्शन से ही बनती है। और अकाउंटेबिलिटी का असली मतलब पनिशमेंट बिल्कुल नहीं है। जैसा कि ये कोट कहता है, अकाउंटेबिलिटी सजा नहीं बल्कि मालिकियत है। ये एक कैरेक्टर ट्रेट है, जीने का एक नजरिया। ये एक चॉइस है, एक माइंडसेट जो हमें कमजोर नहीं बल्कि पावरफुल बनाता है। अब इन प्रिंसिपल्स को जमीन पर उतारने के लिए यानी एक्शन में लाने के लिए आते हैं 5 अनुशासन। सबसे पहले एक विजन, फ्यूचर की एक क्लियर तस्वीर जो मोटिवेट करे। फिर आती है प्लानिंग, जो उस विजन को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ती है। उन स्टेप्स पर चलने के लिए जरूरी है प्रोसेस कंट्रोल। प्रोग्रेस को समझने के लिए चाहिए मेजरमेंट। और आखिर में टाइम यूज, अपने समय को सोच समझकर सबसे जरूरी चीजों पर लगाना। ठीक है, थ्योरी समझ आ गई, लेकिन अब सवाल यह है कि इस सिस्टम को अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करें। यह सिस्टम विजन से शुरू होकर एग्जीक्यूशन तक जाता है। सो लेट्स गेट प्रैक्टिकल। चलिए इसका स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान देखते हैं। स्टेप नंबर 1, सब कुछ शुरू होता है एक पावरफुल, एक कंपेलिंग विजन से। एक ऐसा क्यों होना चाहिए जो इमोशनली कनेक्ट करे। यही विजन मुश्किल समय में आगे बढ़ने का फ्यूल बनता है। यही आपके हर एक्शन को एक मतलब देता है। ओके, विजन सेट हो गया। अब क्या? अब है फोकस का टाइम। अपने 12 वीक ईयर के लिए ढेर सारे नहीं, सिर्फ 1 से 3 सबसे जरूरी गोल्स चुनिए। एनुअल प्लान्स अक्सर इसलिए फेल होते हैं क्योंकि हम उनमें बहुत कुछ भर देते हैं। यहां पर लेस इज मोर। अब इन बड़े बड़े गोल्स को जमीन पर उतारना है और इसके लिए आते हैं टैक्टिक्स। टैक्टिक्स वो स्पेसिफिक डेली या वीकली एक्शंस हैं जो आपको गोल तक ले जाएंगे। सिंपल सा एग्जाम्पल, अगर गोल है फिट होना तो एक टैक्टिक हो सकता है हफ्ते में 3 बार 20 मिनट कार्डियो करना।
देखा, इससे बड़े गोल्स अचानक से मैनेजेबल लगने लगते हैं। सो प्लान बन गया, टैक्टिक्स डिसाइड हो गए, पर इसको ट्रैक पर कैसे रखें? उसके लिए है एक सिंपल सा वीकली रूटीन। हर हफ्ते के शुरुआत में 15 से 20 मिनट निकालकर प्लानिंग करनी है, हफ्ते के एंड में अपने एग्जीक्यूशन को स्कोर देना है, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर पॉसिबल हो तो एक वीकली अकाउंटेबिलिटी मीटिंग में हिस्सा लेना है। देखिए, प्लान बना लेना एक बात है, लेकिन उस पर टिके रहना बिल्कुल दूसरी। और इसके लिए दो सबसे पावरफुल टूल्स हैं। पहला, मेजरमेंट यानी प्रोग्रेस को नापना, और दूसरा, टाइम कंट्रोल यानी अपने समय पर नियंत्रण रखना। चलिए मेजरमेंट को थोड़ा सिंपल करते हैं। दो तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, लीड और लैग। लैग इंडिकेटर्स होते हैं रिजल्ट्स, जैसे टोटल रेवेन्यू। इन पर हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। लीड इंडिकेटर्स होते हैं वो एक्शंस जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कितनी सेल्स कॉल्स की। इस सिस्टम में फोकस हमेशा लीड इंडिकेटर्स यानी अपने एग्जीक्यूशन पर होना चाहिए, रिजल्ट पर नहीं। तो आप अपने एग्जीक्यूशन को नापेंगे कैसे? एक वीकली स्कोर से। और आपसे कोई परफेक्शन की उम्मीद नहीं कर रहा। टारगेट है सिर्फ 85%। अगर आप हर हफ्ते अपने प्लान किए गए टैक्टिक्स में से 85% भी पूरा कर लेते हैं, तो आपके गोल्स अचीव होने की संभावना बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यहां परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी मायने रखती है। क्योंकि आखिर में पूरी फिलॉसफी इस एक लाइन पर आ जाती है। आपके भविष्य का सबसे बड़ा संकेतक आपके रोज के काम हैं। रिजल्ट्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन एक्शंस होते हैं, और एक्शंस ही आखिर में रिजल्ट्स लाते हैं। अब आते हैं दूसरे टूल पर, टाइम कंट्रोल। इसके लिए एक सिंपल 3 ब्लॉक सिस्टम है। पहला, स्ट्रेटेजिक ब्लॉक, 3 घंटे का अनइंटरप्टेड टाइम सिर्फ आपके सबसे इंपॉर्टेंट काम के लिए। दूसरा, बफर ब्लॉक्स, ईमेल जैसे छोटे मोटे कामों के लिए अलग से टाइम। और तीसरा, ब्रेकआउट ब्लॉक्स, काम से बिल्कुल दूर, रेस्ट और रिचार्ज के लिए टाइम। और जब आपके 12 हफ्ते का स्प्रिंट खत्म हो तो क्या? तो आता है 13th वीक। ये वीक आराम करने, अपनी जीत को सेलिब्रेट करने, सीखने और अगले 12 वीक ईयर की प्लानिंग करने के लिए है। ये बर्नआउट से बचाता है और मोमेंटम को बनाए रखता है। तो आइए इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी पॉइंट्स को आखिर में समेट लेते हैं। पहला, साल को 12 महीनों की तरह नहीं, 12 हफ्तों की एक रेस की तरह देखें। दूसरा, एक मजबूत विजन के साथ सिर्फ 1 से 3 अहम गोल्स पर फोकस करें। तीसरा, हर हफ्ते रिजल्ट्स के पीछे नहीं, अपने एग्जीक्यूशन को स्कोर दें। और चौथा, अपने समय को इंटेंशनली ब्लॉक करके उस पर पूरा कंट्रोल पाएं। अब एक पल के लिए सोचिए, वो एक सबसे जरूरी गोल क्या है जिसे अगर अगले 12 हफ्तों में हासिल कर लिया जाए तो सब कुछ बदल सकता है। सोच को एक्शन में बदलने का समय अभी है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही पावरफुल आइडियाज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपनी थिंकिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है उसे जरूर देखें। वहीं से आपका रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बुकपीडिया के साथ।